तो अमोघ लीला दास प्रभु कौन है? अमोघ लीला दास, वैसे अमोघ लीला यानी भगवान कृष्ण के दास हैं, तो इसलिए ये मेरा नाम है अमोघ लीला, यानी कि भगवान कृष्ण जो कि पवित्र लीलाएं करने वाले हैं जी। तो ऐसे भगवान जो पवित्र लीलाएं करते हैं वो है अमोघ लीला, और ऐसे भगवान का मैं हूँ दास, तो इसलिए मेरा नाम है अमोघ लीला दास। तो ये मेरी आइडेंटिटी है। कौन है? हम हैं प्रभु के दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हमारे सभी जीवों का वास्तव स्वरूप यही है कि हम भगवान के दास हैं। तो इस प्रकार से हमको दीक्षा में ये नाम मिलता है। और वैसे देखा जाए इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, मेरी क्रियाएं भला क्या है, तो वो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, विशेष रूप से जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको बताना कि आपका बहुत ही ग्लोरियस कल्चर है जिसको हम भुला बैठे हैं ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न कूल यो वाले कल्चर के पे कहीं ना कहीं हमने उसको भुला दिया है। तो उसको फिर से रीसर्फेस पे लेकर के आना ताकि हम उस संस्कृति को जी करके फिर से उस आनंदमय जीवन का अनुभव कर सकें और गर्वित महसूस कर सकें कि भारत में जन्म लेना पुण्य भूमि, धर्म भूमि, और ये सनातन धर्म जो कि सबसे अधिक साइंटिफिक भी है, एट द सेम टाइम डीपली स्पिरिचुअल भी है। तो ऐसे कल्चर को लोगों के पास लेकर जाना, उनके डाउट्स को दूर करना, बस ये थोड़ी बहुत हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो जगत की लीला है वो एक शरीर के साथ शुरू होती है जी। और वो शरीर एक परिवार में जन्म लेता हाँ जी, है। हाँ जी। तो कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसा परिवार था? जी, तो वैसे मेरा जो परिवार है वो हिंदू पंजाबी परिवार है, और लखनऊ में हमने शरीर को स्वीकार किया, और परिवार बड़ा रिलीजियस रहा, बड़ा धार्मिक था। बल्कि हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में थे, क्योंकि मेरे पिताजी रॉ ऑफिसर थे, तो इसलिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहे अपने चाइल्डहुड में। तो अक्सर जब वहाँ लाइट चली जाया करती थी तो अब वहाँ तो घंटों घंटों लाइट जाती है, तो क्या करेंगे सब, फिर मेरे माता पिता और साथ ही मेरी बहन भी हो गई, और फिर बाद में छोटी बहन भी आ गई थी। फिर हम लोग ये क्या करते थे, हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा कर। तो इस तरह से रिलीजियस बैकग्राउंड भी थी, प्रभु का नाम भी था, और एक बहुत ही अच्छी सात्विक अपब्रिंगिंग मेरे को मिली। माता पिता का स्वभाव बहुत ही शांत, बहुत ही साधुत्व से भरा हुआ था, धार्मिक था, और कल्चर और वैल्यूज़ देने वाला था। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसकी वो फाउंडेशन भी थी। तो इसलिए फिर सफ़र आगे बढ़ा। फिर घाट घाट का पानी पीते पीते फिर हरे कृष्ण की नदी में पहुँचे।